नया दिन, नए वादे, नई उम्मीदें, नया संकल्प, नए तरीके और नई राहें। दृढ़ निश्चय तो कर लिया है और यही शुभ आशीष कि हो हम सब सफल अपने इन इरादों में। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम में। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन अपने पिटारे में खास आपके लिए क्या लेकर आया है। आइए करते हैं दिन का शंखनाद शुभारंभ के साथ। तो बस आज ही नहीं, फिलहाल 9 दिन बेहद खास और बेहद शुभ रहने वाले हैं। जी हाँ, नवरात्रि जो चल रही है और नवरात्रि की रौनक देखते ही बढ़ रही है। सारा देश इस वक्त भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है और आज मां के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी जी की आराधना की जा रही है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से भक्तों का जीवन सफल हो जाता है। माता ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या, यानी तप का आचरण करने वाली भगवती। और ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य होता है। मां के दाहिने हाथ में जप की माला है और मां के बाएं हाथ में कमंडल है। कहा जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने का मंत्र बहुत आसान है। तो अगर आप मां ब्रह्मचारिणी को खुश करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए और मेरे साथ भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज आप इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए। वैसे एक और मां है जो भगवान तो नहीं है, हाँ, लेकिन लोग उन्हें वरदान मानते हैं, भगवान की ही तरह उन्हें पूछते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माता अमृता आनंदमयी जी की, जिन्हें लोग अम्मा के नाम से जानते हैं। आज अम्मा का भी जन्मदिन है और आज के ही दिन 1993 में अम्मा का जन्म केरल के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। लेकिन इनका व्यक्तित्व ऐसा रहा कि इनके चरणों में झुककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणाम किया, तो वहीं अम्मा के कार्यों से प्रभावित होकर एपीजे अब्दुल कलाम ने लगभग पूरा वार्षिक वेतन उनके संगठन को दान कर दिया था। और इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनके सामने शीश नवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कितनी जिंदगियों को बदला होगा। तो ऐसी अम्मा को, ऐसी ममतामयी अम्मा को IBC 24 का परिवार भी नमन करता है और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी प्रेषित करता है। वैसे आज रोमांस किंग यश चोपड़ा का भी जन्मदिन है। जी हाँ, आज के ही दिन साल 1932 में भारतीय फिल्मों के रोमांस किंग यश चोपड़ा का जन्म हुआ था और आपने भी उनकी कई फिल्में देखी होंगी। मेरी भी कई जो टॉप फिल्में जो मेरी फेवरेट्स हैं वो यश चोपड़ा ने ही डायरेक्ट की है, क्योंकि शाहरुख खान को उन्होंने किंग ऑफ रोमांस बनाया था। यश चोपड़ा को उनकी लव और रोमांस की फिल्मों के लिए जाना जाता है और बॉलीवुड में ये कहा जाता है कि यश चोपड़ा ने ही अपनी फिल्मों से जमाने को रोमांस करना सिखाया। उन्होंने बॉलीवुड को अमिताभ बच्चन जैसा एंग्री यंग मैन दिया, तो शाहरुख खान जैसा किंग ऑफ रोमांस भी। आज एक और महान शख्सियत का जन्मदिन है। सरदार पटेल जी के बारे में तो आपने सबने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप विट्ठल भाई पटेल जी के बारे में जानते हैं? यकीनन ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। जब मैं इसके बारे में लिख रही थी तब मैंने भी विट्ठल भाई जी के बारे में नहीं सुना था, लेकिन 27 सितंबर का दिन उनकी ही जयंती के रूप में मनाया जाता है। इनके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। इन महान नेता का जन्म साल 1871 में हुआ था और ये महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार पटेल के बड़े भाई थे। जी हाँ, एक और जहां सरदार पटेल गांधी के विचारों को मानने वाले थे, तो वहीं इसके उलट विट्ठल भाई जी पटेल महात्मा गांधी के विचारों से मतभेद था उनको, लेकिन उन्होंने कभी भी गांधी जी से मनभेद नहीं रहा। तो विट्ठल भाई जी पटेल को हमारा नमन और उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। वैसे आप विट्ठल भाई पटेल जी के बारे में गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि अगर गूगल ना होता तो हमारा क्या होता। हमें कुछ जानना हो, समझना हो, ढूंढना हो तो हमारी जुबान में सबसे पहले एक ही नाम आता है कि भाई जरा गूगल कर लेना, इनके बारे में जरा ढूंढ लेना। वाकई हमारी लाइफ नो डाउट बहुत सिंपल हुई है और नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है गूगल हमारी जिंदगी का। और आज गूगल का जन्मदिन है। जी हाँ, आज गूगल का बर्थडे है। सन 1998 में आज के ही दिन इसकी स्थापना पीएचडी के 2 स्टूडेंट्स लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की थी। और आप एक तरह से गूगल को इंटरनेट की दुनिया का भगवान भी मान सकते हैं और कह सकते हैं कि बिन गूगल सब सुन। आपको वो सीक्रेट गेम्स का नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग भी याद होगा कि कभी कभी लगता है अपने ही भगवान है। ऐसी शायद गूगल को भी जरूर फील होता होगा, क्योंकि कहीं पर भी हम जाते हैं हमारी जुबान पे बस एक ही नाम, गूगल कर लो। चलिए, वैसे आज के दिन के साथ एक और खास बात जुड़ी है, वो क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने E=mc² के बारे में जरूर सुना होगा, चाहे आप साइंस के छात्र हो या फिर ना हो, लेकिन आइंस्टीन और उनके E=mc² के सिद्धांत के बारे में जरूर सुना
जाना होगा। आज के ही दिन सन 1905 में आइंस्टीन ने अपने इस क्रांतिकारी सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज गूगल का बर्थडे भी है, तो बस गूगल कीजिए E=mc² के बारे में और पूरी जानकारी ले लीजिए। लेकिन समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय के बारे में आपको गूगल करने की कोई जरूरत नहीं होगी, है ना? सही कहा ना मैंने? हम सब ने उनके बारे में जरूर पढ़ा है। सोशल साइंस की किताब में हर एक बच्चा उनके बारे में पढ़ता है, हर एक बच्चा उनके बारे में जानता है। और आज इस महान शख्सियत की पुण्यतिथि है। आज के ही दिन सन 1833 में राजा राम मोहन रॉय का निधन हुआ था। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों के वो सख्त खिलाफ थे। इन्होंने इन बुराइयों को समाप्त किया और नव भारत, आधुनिक भारत का निर्माण किया। तो राजा राम मोहन रॉय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भी कोटि कोटि प्रणाम। भाई, कहना गलत नहीं होगा कि राजा राम मोहन रॉय सच्चे देशभक्त के पर्याय थे और देशभक्ति को अपने गीतों से, अपनी आवाज से अमर बनाने वाले गायक महेंद्र कपूर की भी आज पुण्यतिथि है। जी हाँ, देशभक्ति गीतों का पर्याय सिंगर महेंद्र कपूर किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। महेंद्र कपूर वो आवाज जिन्होंने ना सिर्फ रोमानियत में जान डाल दी, बल्कि उनके गाए देशभक्ति गाने भी बहुत मशहूर हैं और ज्यादातर उनके ही देशभक्ति गाने इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में हम सुनते हैं। और उतने ही यादगार उनके गाए हुए रोमांटिक गाने भी हैं। तो बस आप उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए उनके इन्हीं सदाबहार नगमों को सुनकर। और अब बारी मेरे फेवरेट सेगमेंट की। आइए अब आपको बताते हैं कि आज कौन सा खास दिन है और इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस शायरी के जरिए। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहा, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहा, जिंदगी अगर कुछ रही तो फिर जवानी फिर कहा। जी हाँ, ख्वाजा मीर दर्द की ये चंद पंक्तियां बताती हैं कि सैर करना, पर्यटन करना हमारे लिए कितना जरूरी है। और सही समझे आप, आज है वर्ल्ड टूरिज्म डे, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस। पर्यटन कहने को भला ही बेहद छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। कभी कभी आप भी कहते हैं क्या आई नीड अ ब्रेक, मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। वो ब्रेक इसी पर्यटन की तरफ इशारा कर रहा होता है। तो अगर मौका लगे, बात बने और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपको आपके काम से छुट्टी मिल जाए, तो आज ही प्लान कीजिए और निकलिए किसी टूर पर। विश्व पर्यटन दिवस को अपने लिए शानदार बनाइए। तो आज का दिन क्यों खास है, ये पूरी डिटेल ढूंढ कर मैंने इकट्ठा की है स्पेशली आपके लिए, ताकि आप रहे फुल अपडेट। आइए अब आपको खबरों से अपडेट कर देते हैं, जानते हैं कि आज का न्यूज मेन्यू आपके लिए क्या खास लेकर आया है। और शुरुआत करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में मचे कलह के साथ। जी हां, एक बार फिर से कांग्रेस में कलह मची हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बीच सीएम पद को लेकर राजस्थान का सियासी टकराव एक बार फिर आला कमान तक जा पहुंचा है और इसे सुलझाने के आसार भी दिल्ली से ही हो सकते हैं। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की पूरी संभावनाएं हैं और गहलोत गुट हाईकमान से फिर से भर गया और भाई शर्त रख दी है। अब देखना होगा कि इसका फैसला कब निकलता है। और अब बात ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया को तो हमने हरा दिया है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से मात दी है, लेकिन अब हमारा नेक्स्ट मुकाबला साउथ अफ्रीका से है। साउथ अफ्रीका से मुकाबले से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। दीपक हुड्डा इंजरी के चलते बाहर हो गए हैं और चिंता इसलिए भी क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी है और उस टीम का भी वो हिस्सा है। क्रिकेट से जुड़ी एक अच्छी खबर भी है रायपुर वासियों के लिए। जी हाँ, आज रायपुर में रोड सेफ्टी टूर्नामेंट खेला जाएगा और रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज से सचिन की गूंज सुनाई देगी और यहां पर 5 मैच खेले जाएंगे। उसकी पूरी डिटेल्स आप नेक्स्ट बुलेटिन में हमारे साथ जरूर देखिएगा। और 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को जमानत मिल गई। जी हां, एंटरटेनमेंट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में 50,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर अंतरिम जमानत उन्हें दे दी है। 26 सितंबर की सुनवाई के लिए जैकलिन वकील के कपड़ों में कोर्ट पहुंची ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। सुकेश चंद्रशेखर से 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली केस में जैकलिन अहम गवाह हैं। तो चलिए, फिलहाल हमने आपको बता दिया है कि किस तरह से खबरों के जरिए आपका शुभारंभ हो गया है, दिन का शुभारंभ हो गया है। और आइए अब खबरों का भी शुभारंभ करते हैं। वक्त तो चला है 7 की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम का, तो बस हाथों में लीजिए गर्मा गर्म चाय की प्याली और आधे घंटे आपको कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि गर्मा गर्म ताजा तरीन खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। और मेरे को एंकर श्रवण तंबोली भी दूसरे स्टूडियो में मुझे इंतजार कर रहे हैं, मैं भी उन्हें ज्वाइन करती हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया आकांक्षा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। तो चलिए देखेंगे क्या है खबरों में खास, करते हैं आपको खबरों से फुल अपडेट। लेकिन सबसे पहले देखिए टॉप मॉर्निंग न्यूज हेडलाइंस।